ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान, फ्लोरीन एंड एटम्स। ये जितने भी यहाँ पे एटम दिए हैं, ऑक्सीजन है, बोरान है, हीलियम है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है, उनके हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना। ये स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है, जो कि बोर्स मॉडल, जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है उसके ऊपर ये जो क्वेश्चन है बेस्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होने को ना कि जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है वो कैसा है। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में एक तो सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो अराउंड द न्यूक्लियस वो डिस्क्रीट ऑर्बिटल में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में अरेंज रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बोर्स का एटॉमिक मॉडल बना तो ये प्लस हो गया जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इसके अराउंड शेल्स रहते हैं। ये जो है सेल्स, उसके अराउंड शेल्स रहेंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं। तो पहली शेल है उसको हम के बोलेंगे, के एल एम एन। ऐसे 4 शेल उसके बाद में भी है, लेकिन यहाँ पे 4 शेल हमने दिए हैं, के एल एम एन। अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो के में रहते 2, एल में रहते 8, एम में रहते 18 और जो एन में रहते 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसमें रहती है। अभी हमको अगर पहला ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको निकालना है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अपने पास है के एल एम एन ऐसे शेल, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के की 2 है तो यहाँ पे 2 जाएंगे। उसके बाद में एल की 8 है तो यहाँ पे 6 जाएंगे, 2 और 6 8 हो जाते हैं। यहाँ पे फिर 0 0 रहेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, ऑक्सीजन का। उसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम निकालेंगे तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस दिखाना पड़ेगा और के शेल में देखो ये के शेल है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर एल शेल निकालो, ये होगी एल शेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते 6 एल शेल में तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन का हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर और साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये के में 2 एल में 6। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा आइटम है हीलियम। हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर वो है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको देखना पड़ेगा के एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, K2L0। अभी उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस निकालो, एक के शेल निकालो। यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके सिर्फ के में, के शेल में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एल में तो 0 है तो एल निकालने की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया हीलियम का, ठीक है। तीसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो सिंबल है उसका एन, नाइट्रोजन का सिंबल एन है। उसका एटॉमिक जो नंबर है नाइट्रोजन का वो है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखना पड़ेगा के एल, के में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बच्चे फिर 5 इलेक्ट्रॉन वो इस सेल में आ जाएंगे तो 2 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया नाइट्रोजन का, 2 5 हो गया। अभी इसका ये भी निकाल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे
न्यूक्लियस में आएगा प्लस। पहली जो सेल है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 और 2, ठीक है। और दूसरी सेल है एल सेल, निकलो यहाँ पे एल सेल, यहाँ पे आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गया उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अपना कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर मालूम होने को होना। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल, तो के में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4 6। इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे उसका न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे एक हो गया। और जो एल है अपना, उसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो गया उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा है पांचवा है बोरान। बोरान को अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको निकालना है तो बोरान का आपको एटॉमिक नंबर पता होने को ना। बोरान का एटॉमिक नंबर है 5। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल, के में जाएंगे 2 बचे 3, तो यहाँ पे एल में जाएंगे 3। फिर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालो। यहाँ पे के शेल में आएंगे 2 और जो एल शेल है वहां पे आएंगे 3, 1 2 और 3। ये हो गया बोरान का एटॉमिक स्ट्रक्चर। और लास्ट में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको निकालना है वो है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का सिंबल है एफ और उसका एटॉमिक नंबर है 9। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो के एल, के में जाएंगे 2 बचे 7, वो जाएंगे एल में, ठीक है। तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका न्यूक्लियस रहेगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे निकालो 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल दिखाओ ऐसे, एल शेल में रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन दिखाया। मतलब उसका जो के शेल में 2 रहेंगे, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये उसका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ऐसा उसका आंसर था। आंसर अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और पढ़ाई करते रहो, डटे रहो, कभी हार मत मानो। यही आपकी सफलता का मंत्र है, कभी हार न मानना। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।